पानी पी पी कर नीतीश कुमार को जेल भेजाने तक की बात करते थे, आज काहे चुप हो गए? सत्ता के लालच है, वो समाज की दलाली कर रहे हैं कि 7 निश्चय के जांच कराएंगे, हम जेल भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर दे। 2020 के चुनाव में पूरे चुनाव उनके ही दम पे लड़े और उन्हीं को गाली देकर चुनाव लड़े। आज क्या हो गया कि उनको पैर छूना पड़ गया भाई। आज ठीक हो गए, कल तक बुरे थे और आज अच्छे हो गए। ये कैसे राजनीति कर रहे हैं चिराग पासवान? आपको कहते हैं दलित सेना, दलित सेना। अरे तुम लगाओ दलित, वो चिराग पासवान बेकार लगाते हैं, उनको लगाना चाहिए चिराग पांडे। मांझी समाज के नाम पे वो कलंकित है। कितने मांझी का वो फायदा लालचा दिए हैं और कुछ समाज से उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो केवल अपने आप से मतलब है, उनको अपनी पार्टी, अपनी परिवार और अपने, देखिए उनका टिकट भी देख लीजिए, किनको, सास को, पुतों को, बहू को, बेटा को, अपने मेहरारू को, सबको यही सबको चाहिए। अरे तो तुम काहे बोलते हो कि पूरा समाज का है? बोलो कि हमारे परिवारवाद पार्टी है, हम मांझी को नहीं, हम अपने आप को बचाने के लिए निकले हैं। हम दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत शेखर और आप देख रहे हैं द राज न्यूज। मैं आ चुका हूं आज एक मनेर के गांव में और हमारे साथ एक युवक मौजूद है और आइए हम इनसे जानते हैं कि जो बिहार में सत्ता पलट हो रहा है इससे ये कितने खुश हैं और ना खुश हैं। जी, आपका क्या नाम हुआ? राजकुमार नाम हुआ। तो आपको ये बिहार में जो सत्ता पलट हुआ है, आप इससे कितने खुश हैं? देखिए, खुश होने की बात नहीं है। बिहार की जनता जान चुकी है नीतीश कुमार किस प्रकार से दल बदलू और पलटू राम बोले जाते हैं, और पलटू राम रियलिटी में है भी, और उनसे भी ज़्यादा जिनसे उम्मीदें थी। चिराग पासवान जो बीजेपी के साथ थे, कल तक पानी पी पी कर नीतीश कुमार को जेल भेजाने तक की बात करते थे, आज काहे चुप हो गए? सत्ता के लालच है, वो समाज की दलाली कर रहे हैं, यही तो बात है ना। तो फिर ऐसा क्या हो गया चिराग पासवान को कि कल तक नीतीश कुमार को पानी पी पी कर बोलते थे कि 7 निश्चय के जांच कराएंगे, हम जेल भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर दे। 2020 के चुनाव में पूरे चुनाव उनके ही दम पे लड़े और उन्हीं को गाली देकर चुनाव लड़े। आज क्या हो गया कि उनको पैर छूना पड़ गया भाई। आज ठीक हो गए, कल तक बुरे थे और आज अच्छे हो गए। ये कैसे राजनीति कर रहे हैं चिराग पासवान जी? कैसे कर रहे हैं? बोलते हैं कि दलित। चिराग पासवान तो कहते हैं दलित के नेता हैं, बहुत अच्छे, दलित के लिए, बैकवर्ड के लिए अच्छा काम करते हैं। अपने आप को कहते हैं दलित सेना, दलित सेना। अरे तुम लगाओ दलित, वो चिराग पासवान बेकार लगाते हैं, उनको लगाना चाहिए चिराग पांडे, चिराग पांडे। तो आप बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं कि चिराग पांडे लगाने के लिए। एकदम सही बात बोल रहे हैं। किसी दलित को देखे हैं आप? दलित के लिए उनके पास टाइम होता है? आगे पीछे जितने रहते हैं सब पांडे रहते हैं। जिसके यहाँ 4 घर है, जिसे 40 घर रहता है, उसको बनाते हैं प्रदेश अध्यक्ष। अब खगोल में देख लीजिए, 4 घर पंडित जी हैं, बाकी 40 घर पासवान, वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष पंडित जी को बना दिया। किस लेवल से बना रहे हैं जी आप? एकदम 100% हम बोल रहे हैं कि चिराग पासवान नहीं, चिराग पांडे है वो। मतलब आपका कहना है कि ये फॉरवर्ड को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? एकदम 100% हम कहते हैं कि चिराग पासवान वो दलितों की पार्टी नहीं है। एलजेपी दलितों की पार्टी नहीं है, वो पंडितों की पार्टी है। तो आप ये जीतन राम मांझी कहते हैं कि हम दलित के नेता हैं, तो वो तो मिल गया बीजेपी के साथ। तो फिर देखिए, जो लाज शर्म ही अपना धो दे उसको क्या कहिएगा। कल नीतीश कुमार जिस तरह से उनसे पहले महागठबंधन में थे, वो तो किस तरह से नीतीश कुमार ने उनको गाली दिया था, पूरे समाज के ऊपर टिप्पणियां किए थे, पूरे SC ST समाज को उन्होंने लज्जित किया था। इस तरह से वो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो उस तरह के बिहेवियर किए और वो आज अच्छे हो गए। किस प्रकार से नीतीश कुमार जब कल बुरे थे तो आज अच्छे कैसे हो गए जी? जब नीतीश कुमार कल गाली दे सकते तो आज भी गाली दे होंगे। कल बोल रहे थे पटिया तोड़ लेंगे, आज नहीं बोलते होंगे कि पटिया तोड़ा तोड़ लेंगे, आ जाओ मेरे में मिल जाओ। तो ये भी तो बात है। तो वो कैसे अच्छे हो सकते हैं? और ये भी चिराग पासवान के ही तरह, जिस तरह मांझी की भी स्थिति है, और ये भी अपने समाज को दलाली ही कर रहे हैं। अरे दलाली करना है, कम से कम खेत वेत के करिए यार, अच्छा काम है, अच्छा पैसा मिलेगा उसमें। इस समाज के दलाली कर रहे हैं आप। बोलते हैं कि हम मांझी समाज से हैं, भुइयाँ समाज से हैं, और एक भी मांझी समाज से मिलते नहीं हैं। जाते हैं तो घर के बाहर, गेट के बाहर से भगा दिया जाता है मांझी समाज को। मेरे पास वीडियो है उनका अवेलेबल, बोलिएगा तो हम बात भी आपसे करा देंगे। मांझी समाज के नाम पे वो कलंकित है। कितने मांझी का वो फायदा पहुंचा दिए हैं। वो तो बोलते हैं अभी सब खत्म हो चुका है।
ख़त्म क्या हो चुका है, देखिए उनको केवल सत्ता से मतलब है, कहीं पे भी रहिए। देखिए 17 साल नीतीश कुमार के जितना साल रहा है वो करीब करीब सत्ता में ही रहे हैं, एक आध साल छोड़ के 16 साल वो भी सत्ता में रहे हैं। वो केवल सत्ता के लालची आदमी हैं और कुछ समाज से उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो केवल अपने आप से मतलब है, उनको अपनी पार्टी, अपनी परिवार और अपने, देखिए उनका टिकट भी देख लीजिए, किनको सास को, पुतों को, बहू को, बेटा को, अपने मेहरारू को, सबको यही सबको चाहिए। अरे तो तुम काहे बोलते हो कि पूरा समाज का है, बोलो कि हमारे परिवारवाद पार्टी है, हम मांझी को नहीं, हम अपने आप को बचाने के लिए निकले हैं, हम हमारा रही पार्टी है, हम जो कहेंगे हम जो करेंगे। काहे को झूठ मूठ के कहते हो कि ऐसे बोल दिया। कल तक रो रहा था, कल तक नीतीश कुमार ने जो बात बोला था, रो रहा था कि हम मांझी समाज के हैं, हमारा गलिया दिया। अरे तोरा पर लात मारेगा, तोरा पर लात मारेगा, जो हिसाब से तुम कर रहे हो ना, लात मारेंगे वो एकदम 100% हम कह रहे हैं कि लात मारेंगे उसको, उनको लात मारना तय है। नीतीश कुमार को अच्छे से नहीं जानते हैं वो, जिस तरह से विधानसभा में वो सबके सामने गाली दे दिए। नीतीश कुमार अपनी मानसिक स्थिति भी खोते जा रहे हैं, देख ही रहे हैं। कुछ दिन पहले महिलाओं के क्या अभद्र टिप्पणियां कर दी हैं, उसके बाद मांझी जी को क्या कर दिए, और अब तेजस्वी जी पे क्या क्या टिप्पणियां कर रहे हैं, अब देख ही रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता ये जान चुकी है कि 17 महीने बचे 17 साल की लड़ाई में 17 महीने जी जाएगी। और तेजस्वी यादव की सेना ने ये साबित कर दिया कि रोजगार अगर कोई देगा तो वो तेजस्वी यादव ही देंगे और महागठबंधन के लोग ही देंगे। देखिए कल की भी बात सामने आ गई कि किस तरह से विपक्ष को क्या किया जा रहा है। कल मनोज मंजिल को पकड़ लिया गया, उनको उम्र कैद का सजा दिया गया आरा कोर्ट में। देखिए मनोज मंजिल एक ऐसे क्रांतिकारी नेता का नाम है ना, जो आर्मी बहाली के लिए जाने जाते हैं। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर कोई मेहनत की है ना, किसी ने सेवा किया ना, तो उसका नाम मनोज मंजिल है। उन्होंने अपनी बातों को रखा, लेकिन आज विपक्ष को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तरह तरह के बात किए जा रहे हैं। लेकिन वो क्रांतिकारी नेता हैं, वो कोई डरने वाले नहीं है। आज उन्होंने 20 साल की सज़ा दी है, 20 साल का भी सज़ा उनके लिए कम पड़ जाएगा, लेकिन वो एक क्रांतिकारी नेता है। जब आएंगे वो आग उगलेंगे, और एक अच्छाई के लिए वो काम करके गए थे। वो किसी का मर्डर नहीं करने गए थे, उग्रवादियों ने किया था। उससे पहले क्या किया था, उनको जो सज़ा मिली है उसमें क्या चीज़ में मिला है, लेकिन वो उनके खैर कोर्ट का मैटर है, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, उनके पास अवेलेबल है। वो अभी आरा हाई कोर्ट ही दी है, अभी सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है। वहाँ पे उनकी, हमारी भी उम्मीद है कि अच्छे काम में गए हैं, उनको सज़ा नहीं